देश में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। सरकार का कहना है कि ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताकर विरोध कर रहा है। आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जो विवाद का कारण बन रहा है? क्या यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर असर डालेगा या फिर सरकार सही मायनों में वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन चाहती है? चलिए जानते हैं वो 5 बड़े बदलाव जो इस विधेयक को विवादों के केंद्र में ले आए हैं। पहला मुद्दा, वक्फ बनाने का अधिकार। अब कोई भी वक्फ नहीं बना सकेगा जब तक कि वह कुछ सख्त शर्तों को पूरा ना करे। पहले कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता था, लेकिन नए कानून में इसे सीमित कर दिया गया है। अब वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने का प्रमाण देना होगा। यानी सिर्फ नाम से मुसलमान होना काफी नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति को अपने धार्मिक पालन को साबित करना होगा। सवाल ये उठता है कि क्या यह नया नियम वक्फ के असली उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है या फिर यह एक समुदाय को संदेह की नजर से देखने की कोशिश है? दूसरा मुद्दा, वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुसलमानों की एंट्री। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरह से मुस्लिम सदस्यों से बना होता था और इसका सीईओ भी मुस्लिम होता था, लेकिन नए विधेयक में यह बदल दिया गया है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम भी सीईओ बन सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड के कुल सदस्यों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इस बदलाव से मुस्लिम समुदाय असहज महसूस कर रहा है। उनका तर्क है कि वक्फ एक इस्लामिक संस्था है, इसलिए इसका प्रबंधन भी उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए यह बदलाव जरूरी है। तीसरा मुद्दा, वक्फ बाय यूज क्लॉज हटाया गया। इस विधेयक का तीसरा बड़ा बदलाव वक्फ बाय यूज क्लॉज को हटाना है। पहले अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ के रूप में इस्तेमाल हो रही थी तो उसे वक्फ संपत्ति मान लिया जाता था, लेकिन नए विधेयक में इस नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी अब कोई भी जगह केवल उसके इस्तेमाल के आधार पर वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी। विपक्ष का कहना है कि इससे उन जमीनों पर सवाल उठेंगे जो दशकों से मस्जिदों, मदरसों या अन्य इस्लामिक संस्थानों द्वारा उपयोग की जा रही हैं। वहीं सरकार इसे एक जरूरी सुधार बता रही है। चौथा मुद्दा, कौन तय करेगा कि क्या वक्फ है? पहले यह अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था। ट्रिब्यूनल ही फैसला करता था कि कोई जमीन वक्फ की है या फिर नहीं, लेकिन अब यह अधिकार जिले के कलेक्टर को दे दिया गया है। यानी अगर कोई विवाद होगा तो अंतिम फैसला जिले का कलेक्टर करेगा कि जमीन सरकारी है या वक्फ की है। विपक्ष से सरकार के पक्ष में नियम बदलने का तरीका बता रही है। उनका कहना है कि अब राजनीतिक दबाव में फैसले लिए जा सकते हैं, वहीं सरकार इसे अधिक न्याय संगत व्यवस्था बताकर इसका समर्थन कर रही है। पांचवा मुद्दा, वक्फ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अब हर वक्फ संपत्ति को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार यानी करप्शन और गलत प्रबंधन पर रोक लगेगी। लेकिन मुस्लिम समुदाय को डर है कि इस प्रक्रिया का उपयोग उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। अब बात आती है कि सुधार या सिर्फ सियासी रणनीति। अब सवाल उठता है, क्या यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए सही कदम है या फिर यह एक खास समुदाय को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है? सरकार का तर्क है कि देश में लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ जमीन है, जो कई मुस्लिम देशों के क्षेत्रफल से भी बड़ी है। ऐसे में इसका सही प्रबंधन जरूरी है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह कानून वक्फ की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। तो आपकी क्या राय है? क्या यह कानून जरूरी सुधार लेकर आएगा या फिर यह वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की साजिश है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।